टाइटैनिक, एक नाम जो ग्रैंडियर और ट्रेजेडी दोनों के लिए जाना जाता है। यह जहाज अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस था। 10 अप्रैल 1912 को यह बहुत बड़ा जहाज अपने पहले सफर पर निकला। ये एक ऐतिहासिक दिन था जब टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा शुरू की। साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से चलकर इसने 2200 से ज्यादा लोगों के सपनों को साथ लिया। ये लोग अलग अलग बैकग्राउंड से थे, लेकिन सबका सपना एक था, एक नई जिंदगी की शुरुआत। मंजिल न्यूयॉर्क सिटी का बस्लिंग मेट्रोपोलिस। ये शहर उस समय का सिंबल था अपॉर्चुनिटी और होप का। एक्साइटमेंट हवा में थी क्योंकि पैसेंजर्स और क्रू दोनों ही आगे के सफर के लिए उत्सुक थे। हर कोई इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित था। उन्हें क्या पता था, किस्मत के कुछ और ही प्लान हैं। ये यात्रा उनके लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनने वाली थी। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक तैरता हुआ महल था। इसकी भव्यता और सुंदरता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। इसमें लग्जूरियस एमेनिटीज थीं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास पैसेंजर्स के लिए। हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास था। आलीशान डाइनिंग रूम से लेकर स्टेट ऑफ द आर्ट जिम्नेजियम तक टाइटैनिक अनपैरेलल्ड कंफर्ट और एंटरटेनमेंट देता था। ये जहाज अपने समय का टेक्नोलॉजिकल मार्वल था। जहाज पर माहौल इलेक्ट्रिक था, एंटिसिपेशन और इतिहास का हिस्सा होने का थ्रिल, दोनों का मिक्सचर। हर कोई इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित था। अपने समय का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक कॉन्फिडेंटली अटलांटिक महासागर के विशाल एक्सपेंस में चला। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसे कोई भी भूल नहीं सकता था। टाइटैनिक को शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के पिनेकल के रूप में देखा जाता था। यह उस समय की सबसे बड़ी और सबसे लग्जूरियस शिप थी, जिसे बनाने में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया था। इसका मैसिव साइज और डबल बॉटम हल, जो 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड था, इसे मैरीटाइम इंजीनियरिंग का एक अद्वितीय उदाहरण बनाता था। बहुतों को यकीन दिलाता था कि यह अनसिंकेबल है। इस विश्वास ने टाइटैनिक को एक अद्वितीय प्रतिष्ठा दिलाई थी। यह बिलीफ उस समय वाइडली हेल्ड था, जिसने जहाज पर मौजूद लोगों में सिक्योरिटी की भावना पैदा की। यात्रियों को लगता था कि वे सबसे सुरक्षित जहाज पर यात्रा कर रहे हैं। जहाज के एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स, जिनमें वाटर टाइट डोर्स और लाइफ बोट्स शामिल थे, ने इस नोशन को और मजबूत किया। ये फीचर्स उस समय के सबसे कटिंग एज इनोवेशंस थे। टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन ह्यूमन इंजेन्युइटी का प्रमाण था। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने हजारों लोगों की मेहनत और डेडिकेशन को दर्शाया। हजारों मजदूरों ने 2 साल से ज्यादा समय तक टायरलेसली काम किया इस मैरीटाइम मार्वल को बनाने के लिए। उनकी मेहनत और कौशल ने इस विशाल जहाज को साकार किया। दुनिया भर से फाइनेस्ट मटेरियल्स इसके कंस्ट्रक्शन में लगाए गए। हर एक डिटेल को ध्यान में रखते हुए इसे सबसे बेहतरीन बनाने की कोशिश की गई। जहाज के पावरफुल इंजन्स, जो इसे 21 नॉट्स की स्पीड से प्रोपेल करने में केपेबल थे, इंजीनियरिंग का एक मार्वल थे। ये इंजन्स उस समय की सबसे उन्नत तकनीक का उपयोग करते थे। टाइटैनिक ह्यूमन एम्बिशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का एपिटमी रिप्रेजेंट करता था। यह उस समय की सबसे बड़ी और सबसे इंप्रेसिव इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स में से एक था। यह प्रोग्रेस का सिंबल था, इस बिलीफ का टेस्टमेंट कि कुछ भी पॉसिबल है। टाइटैनिक ने उस समय के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को साकार किया। जैसे ही टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक के बर्फीले पानी में आगे बढ़ा, 14 अप्रैल की रात को एक ईरी साइलेंस छा गई। समुद्र अनयूजुअली काम था, लगभग ग्लास लाइक। चांदनी की कमी के कारण दूर की चीजों को देख पाना मुश्किल था। क्रोज नेस्ट में लुकआउट्स फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली ने विजिलेंट वॉच रखी। समुद्र का वास्टनेस और रात का स्टिलनेस एक अनसेटलिंग एटमॉस्फेयर बना रहा था। जहाज के अंदर पैसेंजर्स म्यूजिक, डांसिंग और मेरीमेंट का आनंद ले रहे थे। आगे आने वाले खतरे से अनजान, वे अपने सराउंडिंग्स की ऑपुलेंस में मग्न थे। फर्स्ट क्लास डाइनिंग सलून में एक लैविश डिनर चल रहा था, जिसके साथ शिप्स ऑर्केस्ट्रा की सूदिंग मेलोडीज थी। माहौल गेटी और फेस्टिविटी का था, जो आने वाली ट्रेजेडी के बिल्कुल ऑपोजिट था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, टेम्परेचर गिरता गया, जो उस आइसी पेरिल की हिंट दे रहा था जो वेट में था। रात के 11:40 पर एक लुकआउट ने टाइटैनिक के पाथ में सीधे एक मैसिव आइसबर्ग देखा। यह एक चिलिंग साइट था, जो आने वाले खतरे का संकेत दे रहा था। अलार्म बज गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जहाज के क्रू ने तुरंत एक्शन लिया, लेकिन समय उनके हाथ से फिसल रहा था।
स्टीयर क्लियर करने की फ्रैंटिक एफर्ट्स के बावजूद जहाज आइसबर्ग से कोलाइड हो गया, जिससे उसके स्टारबोर्ड साइड पर कई गैशेज आ गए। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्पार्क्स उड़ने लगे। इंपैक्ट, हालांकि कई पैसेंजर्स को स्लाइट लगा, लेकिन पूरे जहाज में शॉकवेव्स भेज दिए। लोग अपने कैबिन्स में हिल गए और कुछ गिर भी गए। कंफ्यूजन फैल गई क्योंकि लोग कमोशन की जांच करने के लिए अपने कैबिन से बाहर निकल आए। हर कोई जानना चाहता था कि क्या हो रहा है। डेक के नीचे डैमेज सीवियर था। पानी तेजी से अंदर घुस रहा था और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। पहले 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भरना शुरू हो गया। यह एक अलार्मिंग संकेत था कि जहाज लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रूज ने जल्दी से सिचुएशन को असेस किया और सिचुएशन की ग्रेविटी को समझा। उन्होंने तुरंत कैप्टन को सूचित किया। टाइटैनिक तेजी से पानी में डूब रहा था और उसकी फेट सील्ड हो चुकी थी। हर कोई इस त्रासदी को होते हुए देख रहा था। जैसे ही सिचुएशन की रियलिटी क्रू पर क्लियर हुई, पैनिक शुरू हो गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। लाइफ बोट्स को अनकवर करने के ऑर्डर्स दिए गए और शिप्स वायरलेस ऑपरेटर्स ने रात में डिस्ट्रेस कॉल्स भेजे। यह एक रेस अगेंस्ट टाइम था। जैसे ही टाइटैनिक धीरे धीरे डूबने लगा, महिलाओं और बच्चों को पहले निकालने का आदेश दिया गया। अफरा तफरी मच गई क्योंकि पैसेंजर्स और क्रू लाइफ बोट्स के लिए स्क्रैम्बल कर रहे थे। सभी ऑनबोर्ड लोगों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स की कमी ट्रेजिकली अपैरेंट हो गई। दिल टूटने और निराशा के दृश्य सामने आए क्योंकि परिवार अलग हो गए। बैंड ने असाधारण करेज दिखाते हुए बजाना जारी रखा। उनका म्यूजिक केओस के बीच काम का सेम्बलेंस दे रहा था। जैसे ही जहाज का बोब बर्फीले पानी में नीचे डूबा, स्टर्न हवा में ऊपर उठ गया। लाइटें फ्लिकर हुई और बंद हो गईं, जहाज को अंधेरे में डुबो दिया। कभी मजेस्टिक टाइटैनिक अब एक ब्रोकन शेल समुद्र की रिलेंटलेस ग्रिप के आगे झुक गया। टाइटैनिक के डूबने के घंटों बाद आरएमएस कार्पेथिया डिस्ट्रेस कॉल्स का जवाब देते हुए घटनास्थल पर पहुंचा। उन्होंने अटर डेवास्टेशन का दृश्य पाया, जिसमें केवल लाइफ बोट समुद्र के विशाल एक्सपेंस में तैर रही थी। सर्वाइवर्स शॉक और ग्रीफ से नम कार्पेथिया पर चढ़ा लिए गए। बचाव के प्रयास जारी रहे, लेकिन और सर्वाइवर्स मिलने की होप हर गुजरते घंटे के साथ कम होती गई। टाइटैनिक के डूबने से पूरी दुनिया में शॉकवेव्स चली। अखबार ट्रेजेडी के अकाउंट से भरे हुए थे और दुनिया ने 1500 से ज्यादा लोगों की जान जाने का शोक मनाया। डिजास्टर ने मैरीटाइम सेफ्टी रेगुलेशंस की इनएडिक्वेसीज को एक्सपोजे किया और शिपिंग इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स की। टाइटैनिक का डूबना नेचर की पावर और ह्यूमन लाइफ की फ्रेजिलिटी का स्टार्क रिमाइंडर के रूप में काम किया। सेक्शन 7, गहराई का अनावरण डिजिटल स्कैन। दशकों तक टाइटैनिक का wreck अटलांटिक महासागर की सतह से 2.5 मील नीचे अनडिस्टर्ब्ड पड़ा रहा। फिर 22 में wreck का फुल साइज्ड डिजिटल स्कैन बनाने के लिए एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपीडिशन की गई। स्टेट ऑफ द आर्ट अंडर वाटर इमेजिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रिसर्चर्स ने टाइटैनिक की 7 लाख से ज्यादा इमेजेस कैप्चर की। एक अनप्रेसिडेंटेड 3 डिमेंशनल मॉडल बनाया। यह डिजिटल स्कैन wreck का एक अनपैरेलल्ड व्यू प्रदान करता है, जो पहले कभी नहीं देखे गए डिटेल्स को रिवील करता है। पहली बार रिसर्चर्स जहाज के डिटीरियरेशन को पूरी तरह से स्टडी कर सकते हैं। इसके डूबने से जुड़ी घटनाओं में न्यू इंसाइट्स प्राप्त कर सकते हैं। स्कैन उन लोगों के जीवन की एक ग्लिम्प्स भी प्रदान करता है जो टाइटैनिक पर सवार हुए और मारे गए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी मेमोरी को प्रिजर्व करते हुए। सेक्शन 8, रसातल से गूंज उल्लेखनीय कलाकृतियां। डिजिटल स्कैन ने पिछले एक्सपीडिशंस के साथ आर्टिफैक्ट्स का खजाना दिया है। हर एक खोए हुए जीवन और उस ईरा की पॉइंटेड रिमाइंडर है जिसमें टाइटैनिक चला था। जूतों और कंघों जैसी पर्सनल बिलोंगिंग्स से लेकर जहाज की ग्रैंड स्टेयरकेस के पीसेस तक, ये आर्टिफैक्ट्स अतीत से एक टैंजिबल कनेक्शन प्रदान करते हैं। एक विशेष रूप से उल्लेखनीय आर्टिफैक्ट एक लेदर सैचल है, जिसमें बैंड लीडर वॉलेस हार्टली की शीट म्यूजिक है, जो जहाज के डूबते समय बजाने के लिए प्रसिद्ध है। ये डिस्कवरी ट्रेजेडी के दौरान बैंड द्वारा दिखाए गए करेज और सेल्फलेसनेस का एक मूविंग टेस्टमेंट प्रदान करती है। टाइटैनिक के wreck से रिकवर्ड प्रत्येक आर्टिफैक्ट पजल में एक और पीस जोड़ती है, जहाज और उसके पैसेंजर्स की एक और कंप्लीट पिक्चर पेंट करने में मदद करती है। सेक्शन 9, समय में अंकित एक विरासत। टाइटैनिक की कहानी दुनिया भर के लोगों को कैप्टिवेट और रेजोनेट करती रहती है। यह ह्यूमन एम्बिशन,
टेक्नोलॉजिकल मार्वल और अंततः ह्यूमन ट्रेजेडी की कहानी है। डिजास्टर के कारण मैरीटाइम सेफ्टी रेगुलेशंस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स हुए, जिसमें इंटरनेशनल आइस पेट्रोल की स्थापना और जहाजों के लिए सभी पैसेंजर्स के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स ले जाने की आवश्यकता शामिल है। टाइटैनिक अतीत से सीखने के महत्व का एक पॉइंट रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है। यह हमें नेचर की पावर का सम्मान करना, ह्यूमन लाइफ को महत्व देना और अपने सभी एंडेवर्स में एक्सीलेंस के लिए प्रयास करना सिखाता है। टाइटैनिक पर मरने वालों की मेमोरी जीवित रहती है। उनकी कहानियां हमेशा अनसिंकेबल जहाज की लेजेंड के साथ इंटरट्वाइंड रहेंगी। यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम और भी खगोलीय घटनाओं और संभावित जीवन रूपों पर चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद और सुरक्षित रहें।